सो हाय वेलकम टू द कंप्यूटर माइंड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू ग्रैब अ विक्टिम आईपी। तो सबसे पहले हमने जाना फुटप्रिंटिंग क्या होता है और फुटप्रिंटिंग हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। उसके बाद हमने जाना हाउ टू ग्रैब अ विक्टिम आईपी, क्योंकि किसी भी विक्टिम या फिर किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए उसके आईपी की ज़रूरत होती है, और आईपी हम आईपी लॉगर के थ्रू एक लिंक भेज के और फुटप्रिंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया उसको काम में लगा के हम ऐसा लिंक भेजेंगे ताकि वो विक्टिम उस लिंक पे क्लिक कर दे और हमें आईपी मिल जाए। तो आफ्टर गेटिंग द आईपी मिलने के बाद हम स्कैनिंग करते हैं, और आज हम देखेंगे कि स्कैनिंग क्या होता है क्या नहीं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए अभी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्कैनिंग क्या होता है। तो स्कैनिंग मतलब किसी भी आईपी में कितने पोर्ट्स ओपन हैं क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आईपी क्या है, पोर्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें जानना होगा। तो अगर आपने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं देखा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप प्लीज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग के फुल पार्ट समझ लीजिए। वहाँ पर मैंने आईपी पोर्ट सारी चीज़ें डिटेल में बताया है, और आईपी कैसे असाइन होती है, आईकैन या फिर आईएनए कैसे उसे प्रोवाइड करती है, कौन सी क्लास की होती है, उसके क्लास से हम पता लगा सकते हैं उसमें कितने होस्ट सिस्टम है। ये सारी चीज़ें हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग में बताया था। तो फिर भी हम छोटे तरीके से बता देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। तो मान लो कि आप किसी कंट्री में रह रहे हो, तो मान लो कि आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया में बहुत सारे घर हैं। अभी उन सारे घरों में से अगर आपको स्पेसिफिक किसी बंदे को अपना एड्रेस देना होगा, मतलब आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक बंदा आपके घर आए, तो आपको अपना एड्रेस उसे देना पड़ेगा, वरना वो ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा पर उसे आपका घर नहीं मिलेगा। वैसे इंटरनेट में कोई मेल हो, कोई डेटा हो, कुछ भी हो, एक होस्ट सिस्टम से दूसरे क्लाइंट सिस्टम में आने जाने के लिए एड्रेस देना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पर इंडिया में एक फिजिकल एड्रेस दे रहे हैं, ऑनलाइन पे एक वर्चुअल एड्रेस दिया जाता है जिसको आईपी कहा जाता है। तो इंटरनेट में जितनी भी सारे होस्ट सिस्टम है, मान लो हर एक पर्सन की तरह है, हर एक घर की तरह है। जैसे घर की एक फिजिकल एड्रेस होती है, वैसे ही ऑनलाइन पे हर एक सिस्टम की एक फिजिकल एड्रेस होती है। अभी अगर वो सर्वर सिस्टम हो तो मतलब अगर वेबसाइट हो, मैंने आपको ये भी बताया था साइबर सिक्योरिटी के पार्ट में कि हर एक वेबसाइट हो, ऐप हो, हर चीज़ में जो डेटा रहती है वो डेटा किसी कंप्यूटर सिस्टम में रहती है, और वो कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है, जिससे वो एक सर्वर कंप्यूटर में बदल जाती है, जिससे आप ऑनलाइन के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो किसी वेबसाइट आईपी के थ्रू या फिर किसी ऐप के थ्रू। तो ऐप और वेबसाइट कुछ नहीं है, बस वो ऑनलाइन सिस्टम है जिसकी डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन पे, जो आप एक्सेस कर सकते हो उसकी वेबसाइट के नेम से। तो यही वेबसाइट है। तो अभी आईपी क्या है आपने समझ लिया। अभी मान लो ये है घर, तो इसमें बहुत सारे दरवाजे होंगे, खिड़की होंगे। तो आप इस घर के हो सकता है पीछे वाले दरवाजे से या फिर आगे वाले दरवाजे से या फिर खिड़कियों से एंटर कर सकते हो घर के अंदर। ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आप एक चोर हो तो आप खिड़कियों से या फिर दरवाज़ा तोड़ के जाओगे। अगर आप घर के ओनर हो तो आप पीछे आगे दोनों से निकल सकते हो। अगर आप इनकमिंग पर्सन हो तो आप सामने जाके बेल बजाओगे। तो अभी यहाँ पर जितने सारे दरवाजे खिड़कियाँ हैं ये सारी हम पोर्ट से मेंशन कर सकते हैं, हर एक पोर्ट है। तो जैसे आईपी मतलब फिजिकल एड्रेस मिलने के बाद जैसे हम किसी घर पे एंटर करने के लिए किसी न किसी दरवाजे या फिर खिड़की से एंटर होना होता है, वैसे ही किसी भी सिस्टम की आईपी मिलने के बाद उस सिस्टम की डेटा एक्सेस करने के लिए या फिर सर्विस एक्सेस करने के लिए हमें कोई ना कोई पोर्ट के थ्रू करना पड़ता है। हर एक पोर्ट एक सर्विस की तरह है। तो ये पोर्ट उन दरवाज़ों और खिड़कियों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब आप बिना पोर्ट के एक फिजिकल एड्रेस तो आपको मिल गया, तो आपने जान लिया कि ये वाली सिस्टम है, बट उस सिस्टम के अंदर जाने के लिए कोई ना कोई सर्विस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है वो मेल सर्विस हो, मतलब पोर्ट सर्विस बहुत सारे होते हैं, लाइक SMTP, लाइक HTTP, लाइक SSL, HTTPS, बहुत सारी होती है। ये सारी है सर्विस नेम, उनको डिजिट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लाइक 443, 23 ऐसी। मतलब हर एक सर्विस की एक कोड होती है, कोड है वो डिजिट और सर्विस है वो नाम। तो आप उस सिस्टम में किसी भी पोर्ट के थ्रू एंटर कर सकते हो। जैसे कि वीडियो देखने के लिए एक अलग पोर्ट होता है, वेबसाइट ओपन के लिए एक अलग पोर्ट होता है, मेल के लिए एक अलग पोर्ट होता है, ऐप के लिए एक अलग पोर्ट होता है। तो सब चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पोर्ट दिया जाता है। तो आप किसी भी चीज़ को उसके स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से ही ओपन कर सकते हो। तो पोर्ट क्या है और आईपी क्या है, आशा करता हूँ मैंने अच्छे तरह से समझा दिया। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझाया है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग पे, तो वहाँ पर जाइए और आप पूरा वीडियो देखिए फिर यहाँ पर लौटिए।
तो अभी हम जानते हैं कि स्कैनिंग क्या है। तो मान लो कि आपको किसी भी विक्टिम की आईपी मिल गई। अभी उस आईपी को जैसे एक घर की एड्रेस मिल गई, अभी आप उस घर में अगर आप चोर हो तो कैसे एंटर करोगे? आपको पता तो होना चाहिए कि इस घर में कितने दरवाजे हैं, कितने खिड़की है, कौन सी खिड़की ओपन है, मतलब बंद नहीं है, कौन सी खिड़की बंद है। तो आप जिस ओपन अगर कोई खिड़की मिल जाए तो आप उसके अंदर जा सकते हो या फिर तोड़ के जा सकते हो। ठीक उसी तरीके से किसी भी सिस्टम के आईपी को एनालाइज करते हैं हम। कैसे एनालाइज करते हैं? ऑनलाइन के थ्रू। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी घर पे चोरी करने से पहले हम आसपास देख लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं अपने आंखों से। वैसे यहाँ पर बहुत सारे प्री टूल्स दिए गए हैं, लाइक इनमैप एक टर्मिनल बेस्ड टूल है और उसकी ही एक GUI बेस्ड टूल है जेनमैप। तो हम इनमैप या फिर जेनमैप जो कि है एक टूल, उस एनालिसिस टूल की मदद से हम उस आईपी को एनालाइज करेंगे और कितने पोर्ट से वो देखेंगे और उसके अंदर कोई ओपन पोर्ट अगर मिल रहा है या नहीं। ओपन पोर्ट का मतलब ही वल्नरेबिलिटी है, मतलब वो खुला है, आप उसके अंदर जा सकते हो एज ए हैकर और हैक कर सकते हो, विक्टिम को अटैक कर सकते हो। तो आपको कोई ना कोई ओपन पोर्ट ढूंढना होगा। अगर आपको ओपन पोर्ट ना मिले तो कुछ और वल्नरेबिलिटीज़ आपको ढूंढना पड़ता है। ये एक आईपी की बहुत सारी होस्ट होती है क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होस्ट आईडी होता है, एक नेटवर्क आईडी होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो प्लीज़ गो टू द कंप्यूटर नेटवर्किंग पार्ट। मैंने सब कुछ इसमें डिटेल्स में कहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा तो ये वाली वीडियो समझने में हो सकता है आपको दिक्कत आए। तो अभी हम देखते हैं इनमैप के थ्रू कैसे हम किसी भी आईपी को स्कैन कर सकते हैं। तो अभी हम टर्मिनल पे आ गए हैं। तो अभी हम पहले नॉर्मल से हम शुरू करेंगे। आज हम बस दिखाएंगे कैसे हम किसी भी आईपी को स्कैन करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट दिखाएंगे एक वल्नर ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल बॉक्स में हम इंस्टॉल करेंगे। अगर वर्चुअल बॉक्स में आपको नहीं पता कैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल करते हैं एज ए पेन टेस्टिंग लैब, तो प्लीज़ ये वाली वीडियो जो ऊपर फ्लैश करिए, हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन वर्चुअल बॉक्स, वो देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। स्कैन करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ये सारी एजुकेशन पर्पस है। किसी भी इलीगल काम के लिए मैं आपको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। आप प्लीज़ कोई भी आईपी स्कैन करें या फिर कुछ भी करने से पहले आप परमिशन ज़रूर ले लें, क्योंकि आईपी स्कैन करना किसी भी वेबसाइट का हो या फिर किसी भी विक्टिम का हो, ये इलीगल है। आप बिना परमिशन के उसके आईपी को स्कैन नहीं कर सकते। तो टेक परमिशन। और अगर आप कोई भी गलत काम करते या फिर इलीगल काम करते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगा। सो प्लीज़ ये ध्यान रखना, कोई भी इलीगल काम नहीं करना। तो अभी हम आते हैं टर्मिनल पे। तो यहाँ पर हम अब किस वेबसाइट या फिर किस चीज़ की आईपी स्कैन करें, तो आप यहाँ पर अपनी एंड्रॉयड की, अपनी विंडोज़ की या फिर किसी भी आईपी को स्कैन कर सकते हो देखने के लिए कि क्या कोई ओपन पोर्ट अवेलेबल है या नहीं। बट यहाँ पर हम एक वेबसाइट की स्कैन करेंगे क्योंकि मैंने आपको अभी बताया आज नॉर्मल है, बाद में हम दिखाएंगे कैसे बाकी ओएसओ की आईपी स्कैन किया जाता है। सेम है बट उनको कैसे स्कैन करने के बाद हैक किया जाता है वो हम दिखाएंगे। आज हम नॉर्मल दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एनमैप मैंने आपको बताया एक टूल है जिसके सहारे हम आईपी को स्कैन कर सकते हैं। तो ये एनमैप जो नए हैकर है जो सीख रहे हैं उनके लिए एक वेबसाइट फ्री में बनाया है जिसमें ये परमिशन देते हैं कि आप स्कैन कर सकते हो उस वेबसाइट के आईपी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये scanme.nmap.org ये है उसकी वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो आप वी सेट दिस मशीन टू हेल्प फोक्स लर्न अबाउट nmap। तो यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हो बट डोंट स्कैन 100 टाइम्स अ डे। तो यहाँ पर बोल रहा है ज़्यादा ना करो, नॉर्मल करो, ऐसा नहीं कि दिन में 100 बार करो। तो आप सिर्फ nmap.org पे जाके आप बहुत सारी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वहाँ पर हेल्प दिया गया है या फिर रीडमी फाइल आप पढ़ सकते हो जिससे आपको पता लगेगा कि nmap में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, नॉट ओनली स्कैनिंग बट और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आप जाइए और वहाँ पर पढ़िए। ओके। तो nmap में कई सारे कमांड्स होते हैं या फिर कई सारे टूल्स है। तो हम वन बाय वन, एक बाय एक आपको हर कमांड आपको दिखाएंगे। हो सकता है ये वीडियो उसके लिए लेंदी हो जाए बट प्लीज़ वीडियो की टाइम ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप बेहतर से बेहतर समझें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ ये आप ध्यान से देखना, नोटबुक में आप लिख के रखना हो कि ताकि आप भूल ना जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम nmap की सबसे आसान कमांड आपको सिखाते हैं। तो आपको टाइप करना है nmap, उसके बाद -f। तो इस f का मतलब क्या है, सॉरी स्पेस देने, एक स्पेस उसके बाद -f। तो इस f का मतलब, सॉरी कैपिटल लेटर में f होगा। तो इसका मतलब है फास्ट, मतलब जो भी करना है फास्ट करो। मतलब ये आईपी को स्कैन तो करेगा बट बहुत जल्दी करेगा।
मतलब कम पोर्ट्स स्कैन करेगा, मतलब ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर हम जो स्कैन मी जो हम करेंगे वो हम टाइप करेंगे। आप यहाँ पर आईपी भी लिख सकते हो या फिर वेबसाइट का भी नाम डायरेक्ट दे सकते हो, ये दोनों को स्कैन कर लेगा। तो यहाँ पर scanme.nmap.org। सो बिफोर स्कैनिंग दिस साइट में कुछ बताना चाहता हूँ कि बार बार बोल रहा हूँ, आप किसी भी आईपी को ऐसे ही नहीं स्कैन कर सकते या फिर वेबसाइट को, क्योंकि ये इलीगल है। तो प्लीज़ परमिशन ले ले, आपकी कोई भी इलीगल कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगा। ओके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। सो प्लीज़ वट एवर यू डू इट टेक अ परमिशन, या फिर आप अपनी खुद की आईपी को स्कैन करें। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा फास्ट हो सकता है, ये देखते हैं कितनी देर में ये स्कैन करता है। तो यहाँ पर ये स्कैन कर दिया, तो आप देख सकते हो कि ये टोटल 0.46 सेकेंड्स में ये स्कैन रिज़ल्ट आ गए। तो होस्ट मतलब ये जो वेबसाइट है, मतलब इस वेबसाइट की जो डेटा सिस्टम है वो अप है, मतलब रनिंग है। तो बोल रहा है होस्ट इज़ अप, मतलब इसे होस्ट मिल गया है। तो अभी उस nmap की जो स्कैन करने के बाद एड्रेस बता रहा है, बट ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी जो है वो है पोर्ट स्टेटस सर्विस, जिसकी बात मैं कर रहा था। जो यहाँ पर 22 TCP पोर्ट ओपन है, जो कि एक SSH सर्विस की पोर्ट है। मतलब वो एक SSH सर्विस पोर्ट है जिसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है 22 और 25 है SMTP। ओके, ये मेल एक सर्विस मेल की है और 88 HTTP। तो इनमें से आप देख सकते हो 1 2 3 4 HTTPS है 443 की। तो ये चारों ओपन पोर्ट्स है और ये जो आइडेंट ये क्लोज है। तो इस क्लोज के सहारे, जैसे कि एक घर में जो क्लोज्ड विंडो होगा या फिर दरवाज़ा होगा, उसके सहारे आप घर के अंदर नहीं जा सकते, बट जो ओपन होगा तो उसके सहारे आप जा सकते हो। अब हो सकता है ओनर ने उस पर पासवर्ड लगा के रखा हो, क्योंकि कभी कभी पोर्ट्स तो ओपन मिल जाते हैं, बट हो सकता है वो मतलब ओनर खुद उसे यूज़ करता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये आप घर लो तो हो सकता है दरवाज़ा खुला है, पर दरवाजे में एक गार्ड है जो कि उसे देख रहा है कि कोई चोर आ ना जाए, या फिर CCTV कैमरा है। वैसे ही या SSH या फिर SMTP ये ओनर यूज़ कर रहा है, अभी वो काम कर रहा है इससे, इसलिए ये ओपन करके रखा है। तो हो सकता है उसने कोई पासवर्ड भी सेट किया हो, बट हम ब्रूट फोर्स की मदद से वो भी तोड़ सकते हैं। तो वही हम दिखाएंगे कैसे हम तोड़ के अंदर जाएंगे। अगर ओपन मिल गया, अगर क्लोज मिला, अगर ये सारी चीज़ें क्लोज हो जाती तो हम किसी और मेथड से हम हैक करने की कोशिश करते, कोई और वल्नरेबिलिटीज हम ढूंढते। तो अभी ऐसे स्कैन करते हैं। तो दूसरी कमांड जो है nmap की वो है nmap, उसके बाद -f दे सकते हो फर्स्ट स्कैन के लिए। अगर आप -f नहीं दोगे, कैपिटल में होगा सॉरी f, अगर आप -f नहीं दोगे तो पूरी जितने भी है उसकी पोर्ट्स, मतलब ये जो आपने ऐप दिया तो इसमें ओनली 100 पोर्ट्स स्कैन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर आप पूरा कुछ नहीं दोगे या फिर IL होता है जो हम दिखाने वाले हैं, अगर वो करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें 1000 पोर्ट्स स्कैन किया जाता है। क्योंकि हर एक वेबसाइट की पोर्ट्स होती है 65,000 समथिंग, याद नहीं है, 65,000 होती है, उसके बाद कुछ होता है। तो इतने सारे पोर्ट्स होते हैं हर एक वेबसाइट का, तो वो स्कैन होता है। तो इसलिए आप कभी कभी फास्ट देते हो कि अगर मिला या नहीं। अगर फास्ट में नहीं होता है फिर आप फुल करते हो, फुल स्कैन। तो अभी हम समझ लो आपको एक स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन करना है, तो आप -p दो, उसके बाद उस पोर्ट का नंबर दे दो। समझ लो यहाँ पर हम 22 नंबर पोर्ट को स्कैन कर रहे हैं कि ये ओपन है या नहीं। कभी कभी होता है कि आप एक स्पेसिफिक पोर्ट को सर्च कर रहे हो कि अगर ये ओपन है तो मैं इसके थ्रू हैक कर सकता हूँ। उसके बाद आप IP दे दो या फिर वेबसाइट नेम जो कि है scanme.nmap.org। तो यहाँ पर ये सर्च करेगा ओनली पोर्ट 22 को, बाकी सारे पोर्ट ही इग्नोर करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ओनली पोर्ट 22 की रिजल्ट आई, क्योंकि वो बाकी सब को इग्नोर कर दिया और बहुत कम टाइम में। तो ये दूसरा था। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है उसके सहारे आप एक या फिर कई सारे IP को एक साथ स्कैन कर सकते हो। कैसे? पहले आपको उन IP को एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना होगा। लाइक यहाँ पर हम बनाते हैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल जो कि है हम डेस्कटॉप पे बनाएंगे। चलिए हम डेस्कटॉप में एक IP बनाते हैं। डेस्कटॉप में हम txt एक फोल्डर बनाते हैं, txt फाइल। तो यहाँ पर क्रिएट डॉक्यूमेंट empty, तो आप दे दो इसे स्कैन मी, एंटर दबाओ। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी IP दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्कैन मी IP या फिर वेबसाइट जो भी हो, scanme.nmap.org।
.nmap.org, इसे सेव कर लो। यहाँ पर आप एक एंटर देने के बाद नीचे अगर कोई और दोगे तो वो भी स्कैन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अभी ऐसी कोई साइट है नहीं परमिशन के साथ, तो हम कर नहीं सकते, आप देख लेना। तो यहाँ पर अभी आपको जाना होगा फिर से टर्मिनल पे, उसके बाद nmap देना होगा, उसके बाद -i, उसके बाद कैपिटल L, उसके बाद फिर से स्पेस, उसके बाद वो txt फाइल आपको मेंशन करना होगा प्रॉपर डेस्टिनेशन के साथ, जो कि है डेस्कटॉप पे। उसके बाद है स्कैन मी, ओके। तो एंटर दबाओ। तो ये जो उसके अंदर जो IP होगा, 1 हो 2 हो जितनी भी हो, ये सारी एकदम फुल स्कैन करेगा। मतलब नॉर्मल पे ये 1000 पोर्ट स्कैन करता है, ओके। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हो सकता है मैं अभी, आप देख सकते हो रहा है 38, मतलब बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं, बट 1000 पोर्ट स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट। बट उसके बाद जो मैंने कमांड दिखानी है वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो 65,000 पोर्ट्स स्कैन करता है। मतलब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, यहाँ तक कि 10 घंटे भी टाइम ले लेता है वो कभी कभी। तो अभी आप देख सकते हो, तो मैंने लिस्ट के मदद से, ये जो कमांड है उसमें एक लिस्ट फाइल आपको देना होता है, हाँ, जिसमें एक लिस्ट फाइल आप दे रहे हो जिसकी पूरी स्कैन होती है 1000 पोर्ट। तो यहाँ पर 1000 पोर्ट स्कैन होने के बाद यहाँ पर आगे कितनी ओपन है कितनी क्लोज है। तो आप देख सकते हो पिछले कमांड से इस कमांड में थोड़े ज़्यादा सर्विसेज दिए गए हैं, क्योंकि पिछले के मुकाबले ये ज़्यादा पोर्ट स्कैन करता है। जो पहला वाला कमांड था फर्स्ट मोड में 100 पोर्ट्स नॉर्मली स्कैन होते हैं, और इसमें 1000 पोर्ट, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ओपन क्लोज मिल गया है उसे। और बाकी जो फिल्टर्ड पोर्ट्स, मतलब nmap उसे स्कैन करके पता नहीं लगा पाया कि वो ओपन है या फिर क्लोज है। तो ये फ़िल्टर पोर्ट्स है, मतलब इसके सारे हो सकता है आप हैक कर भी सको ना भी कर सको। मतलब ये क्या होता है, कभी कभी एंटीवायरस आप जो स्कैन कर रहे हो वो उस पोर्ट को स्कैन नहीं करने देता, तो कभी कभी फ़िल्टर आ जाता है वो पोर्ट, ओके। तो अभी उसके बाद है एक सबसे बड़ी सबसे टाइम कंज्यूमिंग, और जब आपको कोई ओपन पोर्ट ना मिलेगा तब ये वाली आप जो कमांड है लास्ट देख लेना, क्योंकि अगर इसमें 65,000 पोर्ट्स, मतलब एक वेबसाइट की नॉर्मल जितनी पोर्ट्स होती है वो सारी पोर्ट्स ही स्कैन करके देखती है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो nmap, उसके बाद स्पेस देना, उसके बाद -a, इसे कहा जाता है एग्रेसिव स्कैन, A फॉर एग्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा सारी पोर्ट स्कैन हो जाती है। उसके बाद स्कैन मी, स्कैन me.nmap.org। तो ये देने के बाद अब देना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या दे रहा है, हाँ, तो ये पहले पिंग किया, तो आप देख सकते हो 0.51 ऐसे बढ़ रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ, आप खुद ब खुद ये देखना, अगर कोई एरर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो इसमें बहुत सारी पोर्ट स्कैन होती है। उसके बाद और भी फीचर्स है, और भी कमांड है, जो कि है nmap, उसके बाद डैश, उसके बाद छोटा सा S, उसके बाद कैपिटल V। तो इसका क्या होता है, तो ये क्या करता है, सर्विस वर्जन बताता है। मतलब हमने अभी देखा ना कि हर एक पोर्ट का एक सर्विस नेम होता है, मतलब ये पोर्ट नंबर है, उस ये पोर्ट नेम है उसे, और उस पोर्ट नेम को सर्विस कहा जाता है। तो उसकी वर्जन भी आती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसकी वर्जन होती है, हो सकती है वो 1 पॉइंट हो या फिर 2 पॉइंट हो। तो ऐसे ही हर सर्विस की एक वर्जन होती है, तो उसे आपको एक्सप्लॉइट, मतलब उसे आपको हैक करने के लिए कभी कभी वर्जन ज़रूरी है, क्योंकि वर्जन के ऊपर एक्सप्लॉइट बनाया जाता है। तो बाद में वो समझेंगे, बट कभी कभी ज़रूरी होती है। तो SB मतलब सर्विस वर्जन, ये है शॉर्ट फॉर्म। इसके सहारे आप किसी भी सर्विस की, मतलब उनमें जो पोर्ट्स हैं ओपन, उसकी वर्जन भी आपको दिखाएगा। तो ये scanme.nmap.org मैंने दे दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो हो रहा है, होने दो आप, इसे टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत टाइम लेगा मुझे लगता है। 1 मिनट, एक काम करते हैं, हम फर्स्ट स्कैन करते हैं, मतलब 100 पोर्ट्स फर्स्ट, मतलब 100, ओके, 100 पोर्ट्स होगी। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ गई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 22 नंबर पोर्ट थी, जो कि एक SSH की पोर्ट है, वो ओपन है, और उसकी वर्जन भी यहाँ पर आ गई।
आप देख सकते हो 6.6.1, और वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है वो भी दिखा रहा है, उबंटू। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी आप चीज़ें देख सकते हो। ये वाली वर्जन भी आ गया है, लिनक्स वर्जन है, तो वर्जन इनफ मतलब ओएस की वर्जन भी ये दे देता है कि कौन सी ओएस पे ये चल रही है। मतलब ये जो मतलब मैंने पहले आपको 1000 बार बताया है कि हर एक वेबसाइट किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन एक्सेस हो रही है। वेबसाइट कुछ भी नहीं है, बस एक सिस्टम को, मतलब जैसे कि आपकी कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर में बहुत सारी डेटाज होती है हार्ड ड्राइव में, तो वो हार्ड ड्राइव जब एक आईपी के थ्रू ऑनलाइन एक्सेस किया जाता है तब उसे वेबसाइट की नाम दिया जाता है। और वो जो वेबसाइट है वो असल में एक आईपी है, मतलब वो आपकी खुद की आईपी है, तो तब वो आपकी सर्वर सिस्टम बन जाता है। इसीलिए नॉर्मली हर एक सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जैसे वैसे ही सर्वर पे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो कि लिनक्स से यहाँ पर दिखा रहा है वो उबंटू वर्जन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओएस वर्जन भी दिखा रहा है। तो और एक है जिस पे आप खाली ओएस वर्जन भी देख सकते हो, वो है एक मिनट, हम यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, बार बार टाइप करने में टाइम कंज्यूम हो रहा है ज़्यादा। यहाँ पर आप कैपिटल ओ दे दो एस वी की जगह, बाकी फास्ट स्कैन हम कर रहे हैं, आप मतलब ये आप ओ हो या फिर एस वी, या फास्ट में भी देख सकते हो, या फिर एग्रेसिव स्कैन पे भी देख सकते हो, या फिर लिस्ट स्कैन पे भी देख सकते हो। मतलब ये एक्सटेंड वर्जन ऑफ कमांड है, मतलब आप कमांड को बढ़ा के उसके अंदर और भी छोटी छोटी चीज़ें जान सकते हो। मतलब आप ओ तो लगा ही सकते हो, एप के साथ भी लगा सकते हो, ए के साथ भी लगा सकते हो, आई एल के भी साथ लगा सकते हो। हम यहाँ पर एप के साथ करें क्योंकि टाइम ज़्यादा हम लेना नहीं चाहते, तो एंटर दबाओ, तो यहाँ पर जो ओ एस वर्जन आएगा वो भी आपको दिखा देगा कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर। तो अभी देखते हैं कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा हो गई, तो ये ओएस डिटेक्शन है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है एग्रेसिव ओएस गैसेस लिनक्स है, लिनक्स की कौन सा वर्जन है ये भी दिखा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो नो एग्जैक्ट ओएस मैच फॉर होस्ट, मतलब यहाँ पर बता रहा है कि मतलब कोई एग्जैक्ट ओएस उसे नहीं मिला। तो आप एक काम करो, एग्रेसिव स्कैन के थ्रू देखो तो आपको शायद मिल जाएगा। हमने फास्ट मोड पे किया इसलिए हो सकता है नहीं मिला, कभी कभी वो एंटीवायरस के थ्रू ब्लॉक किया जाता है तो आपको नहीं मिलता है। ओके, तो उसके बाद हम लास्ट और एक चीज़ देखेंगे कमांड, जो कि एन मैप, उसके बाद ट्रेस रूट। ट्रेस रूट क्या होता है, मतलब आप जब ये स्कैन कर रहे हो ना तो आप कुछ पैकेजेस भेज रहे हो, तो वो पैकेजेस उस वेबसाइट पे जाके एनालाइज करके पोर्ट्स आपको बता रहा है कौन सी पोर्ट ओपन हो रहा है, कौन सी पोर्ट डाउन। तो अभी आपके पैकेट्स कौन सी जगह के थ्रू, कौन सी प्रॉक्सी के थ्रू, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रॉक्सी कनेक्ट किया जाता है एनोनिमस करने के लिए या फिर वीपीएन, ताकि उसे पता ना चले। और प्रॉक्सीज क्या है, और एक सिस्टम के थ्रू दूसरे सिस्टम के थ्रू फिर तीसरे कनेक्ट होने के बाद फिर इंटरनेट पर रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं जिससे पता ना चले, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉक्सी चेंज में बताया था। तो प्लीज़ आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके देख लीजिए, वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो वैसे ही हो सकता है होस्ट मशीन भी प्रॉक्सी के थ्रू या फिर बहुत सारी कनेक्शन के थ्रू जुड़ा हो, जिससे आपकी जो पैकेज है वो पहले एक कंप्यूटर पे जा रहा हो, फिर दूसरे प्रॉक्सी कंप्यूटर पे, फिर तीसरे, उसके बाद लास्ट में उस वेबसाइट या फिर उस सिस्टम पे जा रहा हो। तो अभी मान लो कि आपको जानना है कि किस किस रूट के थ्रू ये जा रहा है, तो बस यहाँ पर आप डबल डैश उसके बाद TRAC ट्रेस रूट ROUT रूट दे दो। उसके बाद आप फिर से स्पेस, उसके बाद IP या फिर वेबसाइट जो कि scanme.nmap.org। तो यहाँ पर ट्रेस रूट बताएगा, मतलब कौन से रूट से आ रही है आपकी पैकेज जा रही है। तो ये हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर 60% ही दिखाया, उसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब आप पेज डाउन पे क्लिक करिए तो वो आएगा। तो पेज डाउन पे क्लिक करना होता है। ओके, तो यहाँ पर दिखा दिया, तो यहाँ पर ये दिखा दिया कि पहले इस आईपी पे जा रहा है, फिर इस आईपी पे जा रहा है, और उसके बाद एन मैप पे जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये हो सकता है प्रॉक्सी यूज़ करा है या फिर कोई इंटरमीडिएट सिस्टम यूज़ करा है, ताकि उसकी असली जो आईपी है उस पर कोई डायरेक्ट टारगेट ना कर पाए। तो इसके थ्रू मतलब पहले आपकी पैकेट इस पे आ रही है, उसके बाद इस कम सिस्टम से इस सिस्टम पे आ रही है, उसके बाद इस सिस्टम से इस सिस्टम पे आ रही है। और जब रिस्पॉन्स, मतलब आप एक क्लाइंट हो, होस्ट में आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जब रिक्वेस्ट फिर से आती है आपके पास, तब फिर से इस रूट से या फिर किसी और रूट से आती है, क्योंकि हर वक्त मतलब ऐसा भी होता है कि
हर वक्त रूट चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्लाइंट होस्ट, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। पहले आपको प्रॉक्सी चेंज देखनी होगी, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये दोनों पार्ट बेहद ज़रूरी है अगर आपको ये सारी चीज़ें समझना है। तो यही थे जो बेसिक्स कमांड ऑफ nmap और nmap को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जाके या फिर zenmap भी यूज़ कर सकते हो। zenmap कुछ भी नहीं है, इस nmap की एक GUI वर्जन है। तो मैं वो नहीं दिखाऊंगा, आप खुद ब खुद वो एक्सप्लोर करो, क्योंकि अगर आप खुद ब खुद कुछ एक्सप्लोर करोगे ही नहीं तो आप सीखोगे भी नहीं। सो प्लीज़ एक्सप्लोर योरसेल्फ। ओके, तो जो GUI वर्जन है वो आपको खुद इंस्टॉल करना है, आपको खुद चलाना भी है। इंस्टॉल कैसे करते हैं, गिटहब में जाके लिंक कॉपी कर लो, उसके बाद गिट क्लोन जो है, अगर आपको पता नहीं है गिटहब क्या है, गिट क्लोन क्या है, मतलब आपने फिर से जंप मारा है। और कितनी बार बोलो यार, जंप मत मारा करो। जो प्लेलिस्ट में मैं 1 बाय 1 ट्यूटोरियल के बाद ट्यूटोरियल ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक में कुछ समझा रहा हूँ तो दूसरे में कुछ और, तो तीसरे में कुछ और। जो एक बार सिखा रहा हूँ वो दूसरी बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। फिर भी मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर वीडियो में ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लेंथ की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस परवाह है तो आपको सिखाने की। तो आप गिट क्लोन पे जाओ यार, गिट वाले वीडियो में देखो, कार्ट में देखो, कार्ट में क्लिक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देखो हाउ टू इंस्टॉल गिट और गिट क्या होता है। और मैंने मतलब इसके पहले जो वाईफाई वाली सीरीज़ थी, जो फर्स्ट वीडियो थी वाईफाई सीरीज़ की, वो उसमें मैंने बताया था गिट क्या है, गिट से आप किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉल करो zenmap का और यूज़ करो खुद ब खुद। तो ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, आई थिंक इस पर स्टॉप करना होगा। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम मेटास्प्लॉइट 2 इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद मेटास्प्लॉइट 2 के बाद एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। जो 4 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो, 4 नंबर जो स्टेप है कि एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब अभी अटैक करेंगे और विक्टिम की जो सर्वर है, ये सर्वर सिस्टम हो या फिर नॉर्मल कंप्यूटर हो, कैसे हैक कर ले, उसकी जो डेटाबेस हो वो कैसे एक्सेस करे। ओके, वो देखेंगे। उसके बाद हम विंडोज़ में देखेंगे, एंड्रॉयड में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आई होप यू रियली enjoy this series, and if you enjoy this series don't forget to share, subscribe and like, and प्लीज़ यार सपोर्ट करो, लाइक कर दो। अगर मैं इतना आपको समझा सकता हूँ तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तभी तो मैं समझूंगा। और बाकी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी कोई मुझे अगर सपोर्ट करना चाहता है बाय डोनेटिंग मनी, पेटीएम नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, तो प्लीज़ हेल्प करो ताकि मैं अच्छा सा एक माइक खरीद पाऊँ। ना ही मेरे पास अच्छा सा कोई माइक है, ना ही कोई अच्छा सा लैपटॉप है, जो भी है उसके सहारे मैं कर रहा हूँ। बाकी ये चलता जाएगा सीरीज़। आई होप यू लाइक दिस।